हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रिक्रूटमेंट होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताने के लिए। आप सभी लोगों ने CSIR के इंस्टीट्यूट IITR के बारे में ज़रूर सुना होगा। IITR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च और ये लखनऊ में सिचुएटेड है। यहाँ पे बहुत सारी साइंटिस्ट की पोजीशन, प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोजीशन और सीनियर साइंटिस्ट की पोजीशंस आई हुई हैं, जिसमें कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, प्राइमरीली अगर MTech वगैरह की डिग्री है। इसके अलावा PhD के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डोमेन्स को कवर करते हुए। अगर नैनोटेक का आपके पास डिग्री है, बायोमेडिकल का डिग्री है, इन्वायरमेंटल का डिग्री है, बायोटेक्नोलॉजी का डिग्री है, बायोकेमिस्ट्री का है, इससे रिलेटेड और भी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपने पढ़ाई की हुई है, आपके पास डिग्री है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन मैं बोलना चाहता हूँ कि मास्टर्स के लेवल पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है और PhD का तो है ही है। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सभी वैकेंसीज़ वगैरह के बारे में बताने के लिए या जो अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने के लिए या जो स्पेसिफिक एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है और हम आपसे सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट मांग रहे हैं कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और तो और हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इसी अपील के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ हम लोग वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए आप, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, iitr.res.in। अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये परमानेंट पोजीशंस हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट एंड प्रिंसिपल साइंटिस्ट। और ये जो पोजीशन आई हुई है ये 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त को ये पोजीशन आई हुई, यानी कि कल। मैं आज 2 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, कल ये पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट इन इंग्लिश पे क्लिक करिए, आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे इस पेज पे हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए आपके पास, या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी ये पूरी है कि नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी है वो भी देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो IITR/3/2025 है। यहाँ पे जो स्टार्ट डेट है वो 1/8/2025 है। 10 बजे सुबह से इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट है फिलिंग की वो 31 अगस्त है और 11:59 PM लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द कंप्लीटेड एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल 5/9/2025 11:59 पे इसकी लास्ट डेट है कंप्लीटेड एप्लीकेशन को पोर्टल पे सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 31/8/2025 है। आप पूरा फॉर्म 5/9/2025 तक भी पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट 1 तारीख, रजिस्ट्रेशन की एंड डेट 31 तारीख और फॉर्म फिल करने की डेट जो लास्ट है वो 5/9/2025 है। ये सारी चीज़ें शुरुआत में कुछ CSIR IITR के बारे में दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि कितनी पोजीशन साइंटिस्ट की, कितनी सीनियर साइंटिस्ट की और कितनी प्रिंसिपल साइंटिस्ट की हैं। साइंटिस्ट की पोजीशन कुल मिलाकर के 16 है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आई हुई हैं। अनरिजर्व की 7, OBC की 4, SC की 3, EWS की 1 और PWD की 1। पे मैट्रिक्स यहाँ पे 11 फॉलो होगा। 1,15,548 115,548 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है। सीनियर साइंटिस्ट की एक पोजीशन आई हुई है अनरिजर्व कैटेगरी की 1,32,864 और इसके अलावा अगर हम बात करें 37 ईयर्स आई हुई है अपर एज लिमिट सीनियर साइंटिस्ट की। इसके बाद अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल साइंटिस्ट की जो पोजीशन आई हुई है वो एक पोजीशन आई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल मैट्रिक्स 13 फॉलो होगा। 2,01,972 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि साइंटिस्ट की जो अलग अलग जो पोजीशंस आई हुई हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, डिज़ायरेबल वगैरह क्या है, तो देख सकते हैं। सबसे पहले देखें ये पोस्ट साइंटिस्ट की दी हुई है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। PC01 इसका पोस्ट कोड है। SC01 रिजर्वेशन स्टेटस, दैट मीन्स ये SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। तो अगर आपके पास ME MTech है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंसेज, या फिर आपका PhD सबमिटेड है इन एरियाज़ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल यहाँ पे मेंशन्ड है, जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो पोस्ट ये साइंटिस्ट की दी हुई है, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की है। PC02 पोस्ट कोड है। ये अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। अगेन एनालिटिकल केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट में अगर आपकी पढ़ाई हुई है ME MTech तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास PhD है
तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अगली साइंटिस्ट की है, एरिया दिया हुआ है इकोटॉक्सिकोलॉजी और PC03 है और OBC01 इसकी रिजर्वेशन स्टेटस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योरली बायोलॉजिकल साइंसेज की पोजीशन है और यहाँ पे PhD सबमिटेड मांग रहा है बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसके अलावा बायोकेम में, फिशरीज़, मरीन बायोलॉजी और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन इकोलॉजिकल मॉडलिंग या इकोटॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन अगली पोजीशन साइंटिस्ट की है, एरिया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, PC04 पोस्ट कोड है और रिजर्वेशन स्टेटस अनरिजर्व्ड 04 है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल साइंसेज, इसके अलावा अगर आपके पास PhD सबमिटेड है बायोलॉजिकल साइंसेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है इसके जो PC04 पोस्ट है वो क्लब कर रखी है PC05 के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम रहेगा। तो अगर PhD बायोलॉजिकल साइंसेज में है आपके पास या ME MTech इन्वायरमेंटल की है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट फिर से साइंटिस्ट की है, जो एपिडेमियोलॉजी एंड रिस्क असेसमेंट की पोजीशन है। यहाँ पे PhD सबमिटेड होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ या एपिडेमियोलॉजी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोजीशन है। फिर से ये साइंटिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बायोमेड इंस्ट्रूमेंटेशन की है। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर PhD है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी वैसे ही है, PC07 और PC08 को साथ में क्लब कर दिया गया है। दैट मीन्स दोनों की ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं और ये है साइंटिस्ट की पोजीशन, एरिया माइक्रोबायोलॉजी, PC09 OBC कैटेगरी की पोजीशन है। यहाँ पे ME MTech इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट, इसके अलावा PhD डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज या इक्विवेलेंट। तो ये प्योरली बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज के कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं साइंटिस्ट की, एरिया फूड ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। यहाँ पे PhD सबमिटेड होनी चाहिए इन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस या इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी अगेन बायोलॉजिकल साइंसेज वाले एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी, ये PC11 पोस्ट है और SC कैटेगरी की स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरो साइंस वालों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर आपके पास MTech की डिग्री न्यूरो में है, न्यूरो साइंस में, और PhD की डिग्री है अगर न्यूरो साइंस में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी, ये PC12 एंड OBC01 कैटेगरी की है। अगेन यहाँ पे भी MTech इन न्यूरो साइंस या इक्विवेलेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है, और PhD भी अगर आपके पास न्यूरो में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट की पोजीशन, एरिया इस बार HR कम्युनिकेशन मीडिया एंड पब्लिक आउटरीच है, PC13 इसका कोड है, अनरिजर्व्ड 1 कैटेगरी है। और यहाँ पर भी अगर आपके पास PhD डिग्री सबमिटेड है केमिकल साइंस, लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट, या और इसके साथ साथ केमिकल साइंस या लाइफ साइंस में PhD आपकी सबमिटेड होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस या मास कॉम, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये पोस्ट साइंटिस्ट की है, एरिया मॉलिक्यूलर टॉक्सिकोलॉजी PC14 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी 01। यहाँ पे PhD सबमिटेड इन द एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एग्रीकल्चरल और एनिमल साइंसेज इंक्लूडिंग फिशरीज और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये भी पोस्ट आप देख सकते हैं लाइफ साइंस वालों के लिए है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिन्होंने काम किया है या एग्रीकल्चर वगैरह में काम किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे कुछ बैकलॉग पोस्ट के बारे में भी दिया हुआ है जो पिछली बार के रिक्रूटमेंट से बच गई थी। यहाँ पे पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट है, एरिया डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेफ्टी टेस्ट सिस्टम्स एंड मॉडल्स, ये PC15 है पोस्ट, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोजीशन है। यहाँ पे PhD सबमिटेड होना चाहिए बायोमेडिकल में या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल साइंसेज, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में भी अगर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मेथड्स एंड और डिवाइस डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉडल्स टू एनिमल टेस्टिंग। तो ये स्पेशलाइजेशन के साथ अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट साइंटिस्ट की है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेस्ट सिस्टम्स एंड मॉडल्स टू एक्सेस टॉक्सिकोलॉजी इंक्लूडिंग इकोटॉक्सिकोलॉजी, PC16 पोस्ट कोड है, SC01 इसका रिजर्वेशन स्टेटस है। यहाँ पर भी PhD इन बायोलॉजिकल साइंसेज मांग रहे हैं, या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो या फिशरीज़ में हो, मरीन बायोलॉजी या लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन इकोलॉजिकल मॉडलिंग या इकोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट, अगेन ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट की पोजीशन शुरू हुई हैं, एरिया एपिडेमियोलॉजी का है, पोस्ट कोड 17 है, PC17 इसको बोल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास MBBS की डिग्री प्लस PhD की डिग्री होनी चाहिए इन द एरिया ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज या माइक्रोबायोलॉजी,
और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एपिडेमियोलॉजी ऑक्यूपेशनल हेल्थ असेसमेंट विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसके अलावा MD इन माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री PSM एपिडेमियोलॉजी विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एपिडेमियोलॉजिकल वर्क और हेल्थ रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीनियर साइंटिस्ट की, ये पोजीशन है, एरिया यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी दिया हुआ है और PC 18 इसका पोस्ट कोड है, अनरिजर्व्ड 1। यहाँ पर भी MBBS की पोजीशन है, MBBS के साथ साथ आपका PhD मांग रहे हैं। साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी ये सब है। और या फिर इसके अलावा अगर आपके पास MBBS प्लस PhD की डिग्री नहीं है तो MD माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री PSM एपिडेमियोलॉजी और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अब इसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो ये तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन है तो यहाँ पे जितने भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो ये जनरल चीज़ें हैं, इसको आप स्टडी कर सकते हैं खुद से। बाकी कुछ भी और इसमें अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ जी। ये सब तो वैसे की वैसी चीज़ें हैं। एज लिमिट या रिलैक्सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट है वो 32 years दिखा रहे हैं, बट अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो बहुत सारे लोग और भी एलिजिबल होते हैं। तो रिलैक्सेशन ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑन द जो कमिटी है वो अपना क्राइटेरिया लेगी शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कैंडिडेट्स की, एंड इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा फॉलोइंग मेथड्स के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा पेटेंट फाइल, पब्लिकेशन वगैरह के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड नंबर ऑफ ऑथरशिप इसके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च स्पेशलाइजेशन PhD डिसिप्लिन इसके बेसिस पे। रिटन टेस्ट या सेमिनार के बेसिस पे। काउंटिंग एक्सपीरियंसेस आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एनी मेथडोलॉजी डीम्ड फिट बाय द सिलेक्शन कमेटी। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने जो आपको दिखाया था ना पोर्टल जहाँ से हम लोग इसके एंटर किए थे, वहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई करने का, भी मैं दिखा देता हूँ। डेडलाइंस वगैरह मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, देख लीजिएगा इसको। यहाँ पे फ़ीस भी है, 500 रुपीज़ आपको फ़ीस देनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको रेडी रहना है। यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अपलोड रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और इसके अलावा जो भी आपकी डिग्रीज़ वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। हर पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन पर कैंडिडेट सबमिट की जा सकती है ईच पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे फॉर द सेम पोस्ट कोड यूजिंग डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस, तो जो रीसेंट सबसे रीसेंट एप्लीकेशन होगी वही कंसिडर की जाएगी, बाकी सारी की सारी रिजेक्ट कर दी जाएंगी। आपको अपना कोई भी फॉर्म हार्ड कॉपी के फॉर्म में इंस्टीट्यूट में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर हार्ड कॉपी जमा करनी होगी तो बताया जाएगा आपको, अभी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दी हुई है। जैसे कि मैंने बताया पहले तो फ़ोटोग्राफ वगैरह चाहिए ही चाहिए होगी। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपके डिग्रीज़ वगैरह हैं, सिनोप्सिस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर किसी के पर्टिकुलर कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC कैटेगरी को, या कहीं जॉब कर रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना होगा। ये सारी चीज़ों के लिए फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब वापस आते हैं, हम एक बार बैक जाते हैं और देख लेते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट से हम लोग शुरू किए थे और क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन अप्लाई, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे व्यू ओपनिंग्स एंड अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगा पूरा प्रोसेस। हालांकि पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।